जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो देखो यार, अब हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हमारा पूरा का पूरा कवर हो चुका है, पूरा सिलेबस हमने डिटेल में कवर कर लिया। फास्ट ट्रैक रिवीजन में पार्टनरशिप फंडामेंटल की पहली क्लास में हमने पूरा का पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। आज हम कवर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मेरी बात सुनेंगे सारे के सारे बच्चे। सर क्या होता है, आप पार्टनरशिप फर्म में हो, किसमें सर, पार्टनरशिप फर्म में। अच्छा सर, आप बिजनेस कर रहे हो, बिल्कुल सर बिल्कुल, चाय बेचने का। अरे आपकी पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम क्या है, CCW। यस सर यस। आप क्या कर रहे हो बेटा, आप बिजनेस है आपका चाय बेचने का, ठीक है। आपने निकाला अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सर ये कैसे निकलता है बेटा, ये निकलता है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। क्या बनाते हो सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। बचपन से सीखते आ रहे हैं, एब्सोल्युटली यस सर, बचपन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। सारे खर्चे डेबिट साइड पे लिख दिए, सारी इनकम लिख दी क्रेडिट साइड पे, जो भी एंड में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया। मान लो बेटा आपका यहां से आया नेट प्रॉफिट 1200 रुपए। अरे वाह, अरे वाह 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 सर, कितना आया, 1200 रुपीज। अरे वाह, बहुत पैसा कमाया बेटा आपने, पूरे साल में 1200 रुपए कमाए हैं। अच्छा ठीक है, अब इन 1200 रुपीज का क्या होगा बेटा, देखो देखो देखो, आपके सामने तीन पार्टनर्स हैं। अरे आप और आप, हाँ आप और आप, ये आप पार्टनरशिप फर्म के तीन पार्टनर्स हो। अच्छा ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं, हाँ जी। अब पार्टनरशिप फर्म ने जो 1200 रुपए कमाए हैं वो क्या करेगी सर, वो पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कैसे करेगी, अब मेरी बात सुनो सर। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो भी खर्चे और इनकम वाली ट्रांजैक्शन होती है, मैंने क्या बोला सर, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो भी खर्चे और इनकम वाली ट्रांजैक्शंस होती है वो कहां रिकॉर्ड होती है सर, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर क्या नाम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का यहां पे मतलब क्या है सर, एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई जो भी आपने नेट प्रॉफिट कमाया है किसके लिए कमाया है, पार्टनर्स के लिए कमाया है। बेटा मैं मान लो फर्म हूं, देखो मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा हूं, मैं कौन हूं बेटा, मैं फर्म हूं, मेरे सामने तीन पार्टनर्स हैं। जो भी बिजनेस में पैसा कमाया गया है वो किस में बांटा जाएगा सर, वो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। उन्हीं की मेहनत से, पूरे साल मेहनत करके आपने 1200 रुपए कमाए हैं सर, पार्टनर्स में बांटेंगे। अब बांटेंगे तो बांटेंगे कैसे सर, एज पर द एग्रीमेंट। ये 1200 हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एज पर द एग्रीमेंट। जो भी रिटन एग्रीमेंट है, जो भी ओरल एग्रीमेंट है, कोई भी एग्रीमेंट है। और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो सर एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ सर हाँ, मान लेते हैं एग्रीमेंट है, बहुत बढ़िया सर, एग्रीमेंट है तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हो। जैसे मैंने बोला, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच की जो ट्रांजैक्शन है, जो भी खर्चे और इनकम वाली ट्रांजैक्शन है सर, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है भाई, आप हो पार्टनर, अरे आप लोग पार्टनर हो, हाँ मैं पार्टनरशिप फर्म हूं सर, आपने मुझ में पैसा इन्वेस्ट किया है, लाओ 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 पैसा लाओ, आपने मुझ में पैसा इन्वेस्ट किया है, हाँ सर हाँ, तो क्या मैं आपको उसके बदले इंटरेस्ट दूंगा, हाँ बिल्कुल दूंगा, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पैसे इन्वेस्ट करता है, उसके बदले उसको क्या मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलती है। पहली बात तो ये हो गई सर। अगर कोई पार्टनर बहुत मेहनती है, बहुत काम कर रहा है, तो उसको सैलरी भी मिलती है, हाँ सर मिलती है। सर किसी पार्टनर को कमीशन मिल सकती है, हाँ। तो मेन ये तीन चीजें होती है सर, कौन सी तीन चीजें जो पार्टनर को मिलती है पार्टनरशिप फर्म से सर, पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरी सैलरी, तीसरी कमीशन। बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा पार्टनरशिप फर्म को भी एक इनकम मिलती है पार्टनर से सर, कौन सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या हुआ बेटा, आपने जब मुझ में इन्वेस्ट किया, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं ना, आपने मुझ में इन्वेस्ट किया तो मैंने आपको इंटरेस्ट दिया, हाँ। अगर आपने मुझसे पैसे ले लिए, आपने मुझसे पैसे लिए तो भाई मैं भी तो उस पर इंटरेस्ट लूंगा, बिल्कुल लूंगा। अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से कुछ विड्रॉ किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। चलो चलो इंटरेस्ट लेकर आओ, हाँ सर हाँ, तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सर। एक तो क्या हुआ, एक तो पार्टनरशिप फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया, हाँ सर हाँ, कितने का कमाया, 1200 रुपए का। अब जो ये 1200 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया ना बेटा, हाँ सर हाँ, इससे सबसे पहले तो क्या करो, इसमें ऐड करो क्या, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल रहा है सर, क्या मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल रहा है, तो ये हो जाएगी पार्टनरशिप फर्म की टोटल इनकम। जो पार्टनरशिप फर्म के पास टोटल इनकम आ गई, हाँ सर बिल्कुल। अब ये टोटल इनकम का क्या करेगी, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। वेरी वेरी सिंपल। चलो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल लेते हैं। ये मैं आपके लिए 1200 रुपए लेके आया हूं बेटा, मेरे नहीं है, मैं उधार पे लेके आया हूं, ठीक है, मेरे पास 1200 रुपए नहीं है सर, ये 1200 रुपए, हाँ सर हाँ, ये मैं लेकर आया हूं,
ये पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, पार्टनर हो, मैं बेटा एग्रीमेंट देखूंगा। क्या देखूंगा, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हाँ, तो 1200 से मान लो 200 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लो बेटा, ये लो, अरे ये लो। हाँ, तो मैंने तीनों पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया। वेरी गुड। ये पार्टनर बहुत मेहनती है, वर्किंग पार्टनर है, इसको हम क्या देंगे, सैलरी। ये लो बेटा, एग्रीमेंट में आपकी 500 रुपए की सैलरी लिखी हुई है। अच्छा ठीक है, राइट। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर, एग्रीमेंट में तो ये भी लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलना है। हाँ सर, हाँ, कितना, 50 रुपए। लाओ लाओ लाओ, 50 रुपए लाओ। ये देखो, पार्टनर ने मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया। हाँ, अब देखो मेरे पास कितने पैसे बच गए, 550 रुपए। सर कितने बच गए, 550। अब इसका मैं क्या करूं, क्या अपने पास रखूं, क्योंकि मैंने तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, मैंने पार्टनर को सैलरी भी दे दी, कोई कमीशन होगी वो भी दे दी। अब ये मेरे पास बच गए कितने, 550। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। सर क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जब जो आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर ये भी पार्टनर्स को मिलेगा। बेटा पार्टनरशिप फर्म को पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बेटा, नहीं चाहिए। उसको क्या करना, पैसा पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स में बांट दो, हमें पैसों का मुंह नहीं है। तो ये 550 में क्या करूंगा, ये भी मैं पार्टनर्स में ही बांटूंगा। अच्छा ये लो बेटा, एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उसके अकॉर्डिंग मैं बांट दूंगा। हाँ जी, बांट दूंगा। ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, मान लो मेरी टोटल इनकम कितनी थी, 1250, तो 1250 रुपीज मैंने क्या किए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सर कैसे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मैंने दे दिया। सर मैंने सैलरी देनी है, दे दी। एंड में जो डिविजिबल प्रॉफिट बच गया वो भी देना था, मैंने वो भी दे दिया। अच्छा ऐसा क्या, हाँ जी बिल्कुल ऐसा। ये बात समझ में आती है, हाँ सर बात समझ में आती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको फटाफट से अकाउंट दिखाता हूं, आ जाओ। देखो बेटा, देखो ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत सुंदर सा बनाया हुआ मैंने। देखो सर, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहां पे आएगा नेट प्रॉफिट। सर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट कहां आता है, क्रेडिट साइड पे, ऑफ कोर्स। सर प्रॉफिट हमेशा कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे, और जो लॉस होगा वो डेबिट साइड पे। लॉस को अभी हम कवर नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं, प्रॉफिट को। आपने ये प्रॉफिट निकाला, इस प्रॉफिट के बारे में पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा, ठीक है। सर इस नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इस नेट प्रॉफिट का मतलब मेरे दोस्त ये है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए हैं। एब्सोल्युटली यस। सर क्या करा आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे एक्सपेंसेस माइनस हो गए, तभी तो उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई, हाँ। और एप्रोप्रिएशन का कोई भी एक्सपेंस अभी माइनस नहीं हुआ है। दोबारा सुन लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला, सर नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तो सारे एक्सपेंसेस माइनस हो गए, लेकिन एप्रोप्रिएशन कुछ भी नहीं किया मैंने, अभी डिस्ट्रीब्यूट मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें से। ये सुनो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अच्छा ठीक है। अब जब पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा तो क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए वो इनकम है, इनकम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे, तो हमने यहां पे लिखी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये बात समझ में आती है, हाँ। अब जो भी मेरा टोटल इनकम आया वो मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स में बांटूंगा। अब पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो क्या वो एक्सपेंस है, अरे मेरे लिए तो खर्चा ही है ना भाई, मैंने जो पैसा कमाया आपको देना पड़ रहा है। सर मेरे लिए तो खर्चा है, तो कहां आएगा, डेबिट साइड पे, बिल्कुल सही। तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, आपको सैलरी भी दी थी, हाँ सर सैलरी भी दे दी। सर कमीशन भी दी थी, हाँ सर कमीशन भी दी थी। और अब मेरी बात सुनो, एक ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर टू रिजर्व। मान लो बेटा, मान लो जो मेरे पास ये टोटल इनकम थी, सर मेरे पास ये 1250 रुपए थे। सर कितने थे, 1250 रुपीज, बोलो हाँ या ना, हाँ सर हाँ। अब मान लो इसमें से मैंने क्या किया, 200 रुपए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे दिए, ठीक है सर ठीक है। 500 रुपए की सैलरी, अच्छा ये लो। अब बेटा मुझे क्या लगा, अब मेरे पास 550 रुपीज है जो मैं पार्टनर्स में बांट सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा यार फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कोविड की वजह से ना बड़ा डर हो गया मन में, तो मैंने क्या सोचा कि 50 रुपए तो मैं अपने पास बचा लेता हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं, अपने पास रख रहा हूं, मैंने पार्टनर्स को नहीं दिए, अपने पास रख लिए, मतलब सेविंग्स। इसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर करना। सर इसको क्या बोलते हैं, जो भी प्रॉफिट कमाया था वो पार्टनरशिप फर्म ने अपने ही पास रख लिया, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स को नहीं बांटा। अच्छा ठीक है। अब कितना बच गया, 500। ये मेरा क्या है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हाँ सर हाँ मेरी बात समझ में आ गई, मुझे तो आ गई। देखो देखो देखो, तो सर मेरी टोटल इनकम कितनी आ रही थी, 1250, हाँ। इसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बिल्कुल। सैलरी दे दी, हाँ जी। कमीशन दे दिया, बिल्कुल दे दिया। अगर कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो भी कर दिया। और एंड में जो मेरे पास 500 रुपए बच गए, ये मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स में बांट दूंगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, आप सबको पता है सर, उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, इक्वली बांट देते हैं, अगर आपको गिवन नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो।
सर मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया, सर क्या हो गया, लॉस हो गया, तो क्या आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, क्या आप सैलरी दोगे, क्या आप कमीशन दोगे? बेटा मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, हाँ सर हाँ, अब मुझे लॉस हो गया बेटा, मैं बहुत उदास हूं। क्या हो गया सर, लॉस हो गया। अच्छा, अब पार्टनर मुझसे क्या मांगने आया, सैलरी। पार्टनर्स बोल रहे हैं भाई पार्टनरशिप डीड में तो लिखी हुई है। बेटा मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सुनो इधर आओ, ये लॉस किसने करवाया, तुमने करवाया, तुमको सैलरी चाहिए, तुमको शर्म नहीं आ रही? अरे पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो गया है, हाँ, तो क्या पार्टनर को सैलरी देंगे क्या? नहीं। क्या उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं। तो इसका मतलब क्या है सर, एप्रोप्रिएशन का मतलब है भाई सुनो, अगर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ है, हाँ सर हाँ, तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, तभी तो सैलरी दूंगा, तभी तो कमीशन दूंगा। अरे लॉस हो गया तो भाई कहां से दूंगा? ये बात तो समझ में आ गई। हाँ कुछ एक्सेप्शन है पढ़ेंगे, लेकिन जनरली यही होता है, अगर भाई पार्टनरशिप फर्म में नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है, यस सर यस, तो भाई ना तो मैं पार्टनर को सैलरी दूंगा, ना मैं कमीशन दूंगा, ना मैं कुछ और चीज दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बात समझ में आ गई। लॉस बस उनमें शेयर कर देंगे कि भाई मुझे लॉस हो गया, हाँ सर हाँ, तुम्हारे हिस्से में आएगा। ये बात समझ में आती है। हाँ अब उसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन। मेरी बात सुनो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली क्या, कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो भी खर्चे और इनकम वाली बातें होती है, सर क्या होती है, जो भी खर्चे और इनकम वाली बातें होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है। बेटा इसमें थोड़ी सी बात गलत है। सर क्यों? क्योंकि बेटा ऐसे दो आइटम्स होते हैं, ध्यान से मेरी बात सुन लो, ऐसे दो आइटम्स होते हैं, हाँ सर हाँ, जो एप्रोप्रिएशन नहीं होते, जो चार्ज होते हैं। सर मतलब बेटा पार्टनरशिप फर्म ने जो भी पार्टनर्स को देना है, मैंने आपको क्या बोला, वो एप्रोप्रिएशन है। मतलब सर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, कि पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट होगा तभी देंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। हाँ लेकिन बेटा ऐसे दो आइटम्स हैं जो हम क्या बोलेंगे, जो हम बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर चार्ज का मतलब क्या है? बेटा चार्ज का मतलब है कि प्रॉफिट हो या ना हो, सर नुकसान ही क्यों ना हो गया हो, पार्टनरशिप हमको देना ही देना पड़ेगा। सर कौन से दो आइटम्स हैं? सर पहला है रेंट पेड टू पार्टनर। सर क्या है? रेंट पेड टू पार्टनर, यस सर यस। और दूसरा क्या है सर? दूसरा है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अच्छा सर ये दो आइटम ऐसे हैं, ये दो आइटम ऐसे हैं जो अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को देने हैं, हमेशा ही देने पड़ेंगे, नुकसान हो या प्रॉफिट हो फर्क नहीं पड़ता। इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, सर जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे रिकॉर्ड करते हो, सर क्या रिकॉर्ड करते हो? जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किसमें सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो, वो सारे ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, मान लो आपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, हाँ सर हाँ, आपको नुकसान हो गया। अब 5 एम्प्लॉयज आपके सामने खड़े हैं सैलरी लेने के लिए, आप उनके पास गए, आपने बोला सुनो मेरी बात, हमें नुकसान हो गया, हम आपको सैलरी नहीं दे सकते। जैसे ही आप ये बात बोलोगे कि हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, किसको? एम्प्लॉय को। बेटा जिस हालत में आप गए थे ना, उस हालत में वापस नहीं आ पाओगे। सर मतलब बेटा एम्प्लॉय ने पूरे महीने काम किया है, हाँ सर हाँ, आपको सैलरी देनी पड़ती है। अगर आप रेंट पे कर रहे हो किसी को, आपकी बिल्डिंग रेंट पे है, वो रेंट आपको देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस देना पड़ेगा। मतलब ये सब क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपको देना ही देना होगा। हाँ सिमिलरली पार्टनर के भी दो आइटम ऐसे हैं जो आपको देने ही देने होंगे, नुकसान हो या प्रॉफिट हो। सर मतलब क्या ये दोनों आइटम भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे? सर बिल्कुल रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि सर सारे के सारे जो आइटम्स चार्ज होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। मैं फटाफट से आपको सम अप करके बताता हूं। देखो सर, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है सर? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, प्रॉफिट होगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सर जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, सर ये तभी देंगे जब पार्टनरशिप फर्म में, जब बिजनेस में क्या हुआ, जब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। एब्सोल्युटली। लेकिन सर अगर सर आपने पार्टनर को रेंट पे करना है, पार्टनर को रेंट कब पे करते हैं? कि भाई जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो वो बिल्डिंग किसी पार्टनर की है, तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली यस। तो भाई वो रेंट आपको हर हालत में पे करना है, बेशक बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, तो भाई उस पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, हर हालत में मिलेगा, बेशक प्रॉफिट हो या लॉस हो। इन दो आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी। सर क्या कही थी? कि जो आप यहां पे नेट प्रॉफिट लिखते हो, सर क्या लिखते हो? नेट प्रॉफिट।
बेटा ये नेट प्रॉफिट का मतलब क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे एक्सपेंसेस इसमें से माइनस हो चुके हैं। हाँ, तो मुझे बताओ, अगर पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट पे करना है किसका सर, लोन का, रेंट पे करना है किसको सर, पार्टनर को, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर पहले आप प्रॉफिट में से माइनस करोगे, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा सुन लो सर। नेट प्रॉफिट कब आता है? नेट प्रॉफिट इज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस ऑफ पीएनएल और पीएनएल एक्सपेंसेस। राइटिंग समझ जाओ मैं जो बोल रहा हूं, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल पीएनएल एक्सपेंसेस। तो बेटा अगर आपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है या पार्टनर को आपने रेंट पे करना है, हाँ सर हाँ, तो भाई वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो पहले प्रॉफिट में से वो माइनस होगा, तब जाके मेरा क्या आएगा, तब जाके मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, फिर मैं इसका एप्रोप्रिएशन करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। जो मैंने इंटरेस्ट देना है, जो मैंने पार्टनर की सैलरी देनी है, जो मैंने पार्टनर्स को कमीशन देना है, वो मैं आराम से माइनस करूंगा। एंड में जाके जो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो मैं एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देता हूं। यस और नो? आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा। अभी हमने लॉस को डिस्कस नहीं किया। हाँ सर, लॉस को डिस्कस नहीं किया। मैंने बस लॉस का आपको इतना बताया कि भाई अगर पार्टनरशिप हमको लॉस हुआ है, सर क्या हुआ है, पार्टनरशिप हमको लॉस हुआ है, तो भाई वो लॉस जब हुआ है तो ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही पार्टनर्स की सैलरी देंगे, ना ही कमीशन देंगे। राइट? लॉस होगा तो ये सब नहीं देंगे, लॉस हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, पार्टनर्स में शेयर कर देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर लॉस हुआ है तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकॉर्ड होगा? ऑफ कोर्स। अरे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो मेरे लिए इनकम है सर, मैं तो पहले ही लॉस में हूं। हाँ, तो भाई इनकम तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन पार्टनर्स में बांटूंगा नहीं। सर पार्टनर्स में मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा, सैलरी नहीं दूंगा, कमीशन नहीं दूंगा। फटाफट से एक एग्जांपल देखेंगे। देखो सर, मान लो आपको लॉस हो गया। सर क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। वैसे मैंने आपको बोला कि क्वेश्चंस मैं सारे आपको एक साथ करवाऊंगा। मान लो बेटा आपको लॉस हुआ 1000 रुपए का। अच्छा ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने की, 200 रुपए की। ओके, तो भाई अभी भी आपको क्या है, अभी भी आपको 800 रुपए का नुकसान हुआ है। अरे अभी भी तो 800 रुपए का नुकसान ही है। हाँ, तो मतलब कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं। ठीक है, दूसरा केस लो, आपको लॉस हो गया। सर लॉस कितना हो गया, 1000 रुपए का। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, सर कितने की, 1500 रुपए की। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या मेरे पास अब 500 रुपए है? अरे मेरे पास 500 रुपए तो है ना प्रॉफिट। हाँ, ये 500 रुपए मैं जरूर पार्टनर्स में बांटूंगा। क्या करूंगा भाई, अगर मेरे पास 500 रुपए की इनकम है तो मैं अपने पास नहीं रखूंगा, ये 500 रुपए मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा, बिल्कुल बांट दूंगा एज पर द एग्रीमेंट। हाँ जी, एज पर द एग्रीमेंट। ये बात समझ में आ गई? बोलो फटाफट से यस और नो। आई होप आपको फटाफट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये दो कॉन्सेप्ट मुझे आपको विद इन 15 मिनट्स मुझे रिवाइज करवाने थे। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। मुझे बेटा आप हर क्लास में डेली बताते जाओ कि सर स्पीड सही है क्या, हमारा 10-15 मिनट में जो हमारा मोटिव है कि भाई चलते फिरते हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर ले, तो क्या वो हो पा रहे हैं? अगर कोई भी कमी पेशी है तो जरूर बताना, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मजा आ रहा है इस फास्ट ट्रैक रिवीजन में, आपकी फटाफट से रिवीजन हो रही है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, दोस्तों का शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।